Shalom to everyone. Me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर मेरा चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. कल मेरी नज़रों से एक पोस्ट गुजरी और उस पोस्ट में एक भाई ने कहा हुआ था कि मसीही लड़कियां स्पेशली जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं और जो मेडिकल प्रोफेशन से हैं उनसे मुझे शिकायत है क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाती हैं और गैर अक़वाम के मेल से शादियां कर लेती हैं. ओके, फाइव फिंगर्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल. बट सेकेंड थिंग, जो चीज़ माशरे में ज़्यादा होनी शुरू हो जाए और जो बढ़ना शुरू हो जाए या जो चीज़ बार बार हो रही हो, हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, इसके बैकग्राउंड में एक्चुअली मसला क्या है. चलिए कुछ अपनी सोच आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. हमेशा मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये है कि जब भी कोई इस तरह का कदम उठाता है, नंबर 1 उसमें ईमान की कमी होती है, नंबर 2 तरबियत की कमी होती है, नंबर 3 तालीम की कमी होती है, मींस मसीही तालीम की कमी होती है. अब होता क्या है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे साथ इतना ज़्यादा तरबियत में गैप रखते हैं, मसीही तालीम में गैप रखते हैं. हमारे चर्चेज़ में ये चीज़ें बार बार नहीं दोहराई जाती और ना ही इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, बल्कि एक शर्मिंदगी सी महसूस की जाती है और सोचा जाता है कि नहीं नहीं ये बात अब मैं इसके साथ करूं, ये बड़ी हो गई है या शायद इसको खुद ही समझ है, बाइबल मुकद्दस पढ़ती है, इसको खुद ही पता है. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, शैतान हमेशा दुबका बैठा रहता है और वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए. आप कलाम मुकद्दस को समझते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ. सो जो बच्चे होते हैं वो चाहे यंग हों, बाइबल मुकद्दस पढ़ते भी हों, वो इस कदर एक्सपीरियंस नहीं रखते, ना ही उन्होंने दुनिया को फेस किया होता है, ना ही उन्होंने चीज़ों को नोट किया होता है. सो जब मसीही बच्चियाँ बाहर निकलती हैं तो मेजॉरिटी हमारे पास जो है वो गैर अक़वाम की है. अगर 98 लोग गैर अक़वाम के हैं और 2 लोग जो है वो मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो जो प्रेशर होगा वो मेजॉरिटी का होगा. और गैर अक़वाम की मेजॉरिटी है तो उनका प्रेशर रहता है और वो जो है वो मसीही बच्चियों को अपने दायरा में लाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि अगर आप अपने दायरा में, दायरा इस्लाम में लेकर आएंगे किसी को भी तो इससे आपको जन्नत मिलेगी और ये आपके लिए सवाब का काम होगा. क्योंकि हर कोई जानता है और हर कोई जिस भी रिलीजन से होता है उसको लगता है कि वो ही ठीक रिलीजन है और वो एक नेकी का काम कर रहा है. अब जब मसीही बच्चियों को प्रॉपर तालीम नहीं दी जाती है और घरों में भी इस चीज़ को इंसिस्ट नहीं किया जाता है, इस चीज़ पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, तो भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. मीन्स तरबियत की कमी है, तालीम की कमी है, ईमान की कमी है. इसके अलावा जो एक चीज़ है, शायद वो चीज़ हमारे मेल्स को थोड़ी बुरी लग जाए, लेकिन पहले माफ़ी मांग लेती हूँ आप सबसे, फिर मैं अपनी बात ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं और इन चीज़ों को मैंने भी फेस किया है. और वो ये चीज़ है कि जब मसीही बच्ची एक तालीम को हासिल करती है, किसी पोस्ट पर पहुंच जाती है एजुकेशन को हासिल करके, पहली बात मैं बिल्कुल इस बात के साथ 100% एग्री हूँ कि उसको अपने ईमान से नहीं भटकना चाहिए, जान देने तक वफादार रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात आ जाएं, उसको अपने ईमान को नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि मसीही ईमान के मुताबिक जो कन्वर्ट होके चला गया, जिसने अपने ईमान से इनकार कर दिया, उसने खुदा से इनकार किया और वो खुदा की बादशाही में शरीक नहीं हो सकता. ठीक है, अब मैं अपनी बात कह सकती हूँ. और वो ये है कि जब मसीही बच्चियाँ या कोई भी बच्ची, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता मिले, माफ़ी के साथ दोबारा से मेजॉरिटी हमारे मेल्स की कोई भी बेहतरीन जॉब, बेहतरीन काम, बेहतरीन बिजनेस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. मुझे अफसोस है इस बात का और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि हमारी जो मेजॉरिटी है मेल्स की, वो मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं. हमारी फीमेल्स फैक्ट्रियों में जाती हैं, घर में अगर 4 मेल्स हैं तो 4 के 4 मेल्स भी फैक्ट्रियों में काम कर रहे होंगे, तो वो फीमेल्स को की ज़रूरत ही क्यों है कि वो फैक्ट्रियों में जाकर गैर अक़वाम के दरमियान जाकर काम करें. ओके फाइन, मैं बाहर काम करने वालों को या बाहर काम करने को बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं बुरा कह रही हूँ इस ट्रेंड को जो चला हुआ है कि जो हमारे मेल्स हैं वो पूरे के पूरे घर का जो है वो इंतज़ाम उठाना पसंद नहीं करते हैं.
पूरे घर की जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, 5 फिंगर्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल। मैं सारे मेल्स की बात नहीं करी, बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, और मेजॉरिटी ऐसी ही है, चाहे आप इस बात से इनकार करें। सॉरी अगेन, मेरी बातें थोड़ी हार्श होंगी आज और आपको हर्ट करेंगी, बट ये सच्चाई है और ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। जब एक मसीही बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता, डेफिनेटली सारे पेरेंट्स चाहते हैं, इवन लड़कियां खुद भी चाहती हैं, चाहे वो खुद किसी मतलब एजुकेशन में या किसी पोस्ट में आगे ना हो, बट वो चाहती ज़रूर हैं कि उनकी आने वाली लाइफ जो है अच्छी गुजरे, क्योंकि हर फीमेल के लिए उनका मेल एक हीरो होता है, और जो हीरो होता है वो चाहती हैं कि वो उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी करें, उनकी जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ें हैं वो उनके पास मौजूद हों। अब होता क्या है, जो हमारे मेल्स हैं वो इतने ज़्यादा वीक हैं मेहनत करने के बारे में। पहला, स्टडीज़ उनके पास नहीं होती हैं, दूसरा वो मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। चले अगर स्टडीज़ नहीं है तो आप मेहनत करें, छोटे लेवल पर ही सही, बट एक कोई बिजनेस स्टार्ट करें और फिर उसको अप ग्रो करें, उस पर काम करना शुरू करें। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं। हमारे मेल्स काम कब करना शुरू करते हैं, जब उनकी शादियां हो जाती हैं, फिर मजबूरी हो जाती है क्योंकि बीवी की ज़रूरतें पूरी करनी है, बच्चे आ गए हैं, फिर उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है। उससे पहले वो एक रफ लाइफ गुजार रहे होते हैं। मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, सबको इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, फिर से कहती हूँ मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। हेयर स्टाइल बना लिए, ड्रेसिंग कर ली, बस इधर सड़कों पर खड़े हो गए, और इस तरह। आप प्लीज़ ये मत कहिएगा कि दूसरे लोग भी ऐसे करते हैं। आप खुद पर गौर करें, अपने ऊपर गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। मसीहियों की बात कर रही हूँ मैं। तो इस तरह की जब चीज़ें, कंडीशन सामने आती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को ओवरकम करना। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है मेरी बहुत क्लोज है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट उसके बारे में बताना चाहूँगी। शी इज़ 33 ईयर्स नाउ। उसने एमए इंग्लिश किया हुआ है, बट उसके लिए उसके पेरेंट्स मुझे अक्सर मिलते हैं और वो बार बार मुझे कहते हैं, बेटा कोई अच्छा सा रिश्ता बता दो, बेटा किसी ने मैट्रिक ही किया हो और कोई अच्छा सा कोई कारोबार करता हो, या तकरीबन कोई इतनी सैलरी ले रहा हो कि हमारी बच्ची को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके या नॉर्मल ज़िंदगी दे सके। इसके अलावा एक और लड़की है, उसने एमबीए किया हुआ है और उसके लिए भी कोई रिश्ता मौजूद नहीं है। एक अंकल हैं, काफ़ी एजड से हैं, बूढ़े से हैं, वो हमारे घर आते हैं और वो घर आके हमेशा यही कहते हैं, साड़ियाँ कुड़ियाँ पड़ जांदियां ने, साडे मुंडे रह जाते ने। ठीक है, वो चीज़ें अब एक साइड पर रह गई। ठीक है, ईमान की कमी है, डेफिनेटली है, उनको ईमान से नहीं हटना चाहिए हमारी बच्चियों को, बट मैं कह रही हूँ कि शैतान शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है, और जहाँ पर फ्यूचर की बात आती है वहाँ पर एक मजबूरी भी बन जाती है कि जब हमें कोई और, या जो मसीही बच्चियाँ हैं उनको कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती। एक और मेरी एक लड़की है, मैं उसको जानती हूँ, वही नॉमिनेट नहीं करना चाहूँगी। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ कि उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उसने कहा है कि फ़लाँ बंदा है जिसने कहा है मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें दूंगा, ये वो। खैर मैं उसको रोकती टोकती रही और उसको मैंने मसीही रास्ते पर ही रखा। लेकिन बताने की ये है कि कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं भटकने के, कितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपके सामने आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बाइक भी नहीं है, बट एक सामने पर्सन है जिसके पास एक गाड़ी भी है। प्लीज़ इसको लालच के साथ मत जोड़िएगा। ये एक ख्वाहिश भी होती है और ये खुशी भी होती है। अब जब उसने लिखा है कि वो 35 इयर्स की भी है, एक लड़की, सॉरी मुझे याद आ गया, ठीक है, अब वो भी उसने कुछ हायर स्टडीज़ की हुई हैं, अपने मुताबिक रिश्ता ढूंढते हैं, नहीं मिल रहा है। अब वो जब इस तरह की चीज़ें देखती है कि मुझे तो मिल नहीं रहा, आगे से कोई पर्सन है, उसके पास तो सब कुछ है और वो मुझे ऑफ़र भी कर रहा है शादी की, तो फिर से एक बात कर रही हूँ, ईमान की कमी होने के साथ साथ भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इंसान क्योंकि कमज़ोर है, ख़ता का पुतला है, तो वो ख़ता करता है, चाहे वो बाद में ख़ता करके पछताए, लेकिन वो ख़ता कर जाता है। सो प्लीज़, मैं ये सारी चीज़ें बार बार इस वजह से रिपीट कर रही हूँ, वो ये है, फिर से माफ़ी के साथ, ये कि कमज़ोरियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं। अगर हमारे मेल्स इस काबिल हो जाएं, अपने आप को इस काबिल बना लें कि वो इतने बेहतरीन पोस्ट पर आ जाएं या बेहतरीन जगह अपनी माशरे में बना लें, या कम से कम इस तरह की ज़िंदगी वो गुजारना शुरू हो जाएं कि अपने ख़ानदान को और अपनी बीवी को एक बहुत अच्छी खूबसूरत लाइफ दे सकें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चांसेस बढ़ते जाएंगे, बल्कि ये कम से कम तर होते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। वजह ये है कि हमारे मेल्स एजुकेशन हासिल नहीं करते, मेहनत करना पसंद नहीं करते, और अगर वो किसी
अच्छी पोस्ट पर नहीं पहुंच पाते तो वो ऐसा भी कोई काम नहीं कर रहे होते या ऐसी भी कोई छोटा मोटा बिजनेस या कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे होते कि वो एक नॉर्मल लाइफ ही अच्छे से गुजार सके, बल्कि ढूंढ रहे होते हैं कि हमें जॉब वाली लड़कियां मिल जाएं, जॉब वाली वाइफ्स मिल जाएं, जो हमारा भी फ्यूचर सिक्योर हो जाए और हम भी मज़े कर सकें। सो प्लीज़ इन चीज़ों पर देखिए, फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को पॉजिटिव लीजिएगा। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं चाहते हैं कि किसी एमी से बंदे के साथ हम अपनी बेटी की शादी कर दें। लड़कियां भी नहीं चाहती हैं कि हम जो है वो सफ़र करें या परेशानी की ज़िंदगी गुजारें। मैं ये नहीं कह रही कि वो अगर गैर कौम में शादी कर लेती है तो उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। प्लीज़ मेरी बातों में से सिर्फ पॉजिटिव बातें पिक कीजिएगा, क्योंकि हमें पहले ख़ुद को दुरुस्त करना है, फिर माशरे और चीज़ें भी दुरुस्त होना शुरू हो जाती हैं। बेशक ऐसा है, और आप प्लीज़ 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 मैं दुआ करती हूँ कि ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। मैं अपने भाइयों से, मेल्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने फ्यूचर सिक्योर करें, स्टडीज़ में आगे आएँ, बिज़नेस में आगे आएँ, एजुकेशन में आगे आएँ, मेहनत करना शुरू करें। आप जानते हैं मैं ख़ुद भी जॉब करती हूँ और ऐसा भी वक्त रह चुका है कि मैंने 3 शिफ्ट भी जॉब की हुई है, जिसमें से 4 आवर्स मुझे सोने के लिए मिलते थे, और मैंने उन सारी चीज़ों को, उन पैसों को अपने घर की ज़रूरत भी पूरा करती थी और मैं स्टडीज़ भी करती थी, और फिर मैं इस पोस्ट पर पहुंची कि आज मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं। बट ये सारी चीज़ें कहने का, बताने का मकसद ये है कि अगर मैं ऐसा कर सकती हूं या हमारी फीमेल्स इन चीज़ों में आगे बढ़ सकती हैं तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते। मैं ख्वाहिश करती हूँ कि मैं अपने मसीही मेल्स को देखूँ कि वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, किसी अच्छी पोस्ट पर हों, कुछ अच्छी एजुकेशन हासिल करें, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं नज़र आते। और यकीन जाने जहाँ पर नज़र आ जाते हैं दिल खुशी से भर जाता है, आंखों में समटाइम्स खुशी से आंसू आ जाते हैं, और दिल में एक खुद से ही एक प्यार सा, मोहब्बत सी जाग उठती है अपने लोगों को देखकर। सो प्लीज़ 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 मेरी बातों को गौर कीजिएगा मसीही नौजवान, क्योंकि ज़्यादातर मेल्स के पास ही मोबाइल होते हैं, और तो ये मैं जानती हूँ कि ये वीडियो मेल्स तक पहुँचेगी। सो प्लीज़ इन चीज़ों में से पॉजिटिव चीज़ों को पिक कीजिएगा। ये रोना रोना छोड़ दें कि हमें आगे नहीं आने दिया जाता, हम कैसे आगे बढ़ें। ऐसे भी बहुत से मेल्स हैं जो आगे बढ़कर तरक्की भी करते हैं। मैं जानती हूँ एक स्वीपर थे, ये 2011 की बात है, तो वो एमए कर रहे थे और वो एक स्वीपर की जॉब भी साथ कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप स्वीपर भी हैं तो आपको ये जॉब तो अब छोड़ देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरे घर की जिम्मेदारी है और मुझे कोई और अच्छी पोस्ट नहीं मिल जाती है, मैं ये पोस्ट भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इससे मुझे सैलरी मिल रही है। बट उन्होंने साथ एजुकेशन को अपने जारी रखा था। सो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि ऐसी हज़ारों बातें हैं, हज़ारों एग्जांपल्स हैं, लेकिन बात फिर से वही आ जाती है, मेहनत करें और जो प्रॉब्लम एक्चुअली क्रिएट हो चुकी होती है उसका बैकग्राउंड चेक किया करें कि इस पर मसला क्या चल रहा है। सो उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें, रूट्स पर काम करें, तो चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।